तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। तो रीड करते हैं, ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है दी हुई इक्वेशंस का। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें क्या है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है, मतलब फाइंड करना है, फाउंड बाय दिस लाइन, जो इन लाइंस के द्वारा बनेगी, ठीक है, एंड दी एक्स एक्सेस, और उसमें एक्स एक्सेस भी शामिल होगी, एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। और मतलब उसमें क्या करना है, शेड भी करना है उस एरिया को जिससे वो बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करनी है हमें। ठीक है, तो टेबल के लिए यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो इसको y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो x ये +1, माइनस का y उधर भेज देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 + 1 2। तो x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू मिल गई 2। अगर x की वैल्यू हम 2 या 3 पुट कर दें, 3 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3 + 1 4। तो अगर 3 करेंगे तो 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपनी पहली वाली लाइन की टेबल मिल गई है। ठीक, अब दूसरी वाली लाइन क्या है अपनी, लाइन 2, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक, तो अब देखो, जैसे यहाँ 2y है तो माइनस का 12 उधर भेज देंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 3x उधर भेजेंगे -3x हो जाएगा। y इक्वल टू 12 - 3x अपॉन 2, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी टेबल भी बनाएंगे अपन। तो x और y, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दें, ठीक है, तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, 12 - 3 × 2 अपॉन 2। तो 12 में से 3 2 या 6, 12 - 6 अपॉन 2, 12 में 6 जाएंगे 6 2, 2 से डिवाइड देंगे 3 आ गया। तो x की वैल्यू अगर 2 रखी थी, y की वैल्यू में मिल गई 3। ठीक है, और x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट करें तो y इक्वल टू 12 - 3 4, नीचे 2। तो ध्यान से देखोगे तो 12 - 3 4 जो 12 - 2, 12 - 12 0.2, इसको सॉल्व करो 0। तो मतलब जब हमने 4 पुट किया था तो हमें क्या मिल रहा है, 0। 4 पुट किया था 0। तो देखो भाई, हमें ये दो क्या मिल गई हैं, टेबल मिल गई हैं, और इनके थ्रू हम क्या ड्रॉ करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रा इसको थोड़ा नोट कर लो और फिर जिससे कि ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये टेबल जो हमने पहले बनाई थी इसका यूज़ करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो 1 और 2 कहाँ है, x पे 1 y पे 2, एक तो ये मिल गया। फिर 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। तो पहले x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4, तो एक कोऑर्डिनेट ये रहा, ये 3 4 है। ठीक है, और ये 1 2 है ना, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे इसको। ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब दूसरी वाली कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3। तो x पे 2, y पे 3, फिर 2 3। ठीक है भैया, और क्या है, 4 और 0, 4 और 0, फिर आपका 4 और 0 है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ट्राइंगल को जो शेडेड एरिया उसको मतलब जो ट्राइंगल बनना है ना, 3 वर्टेक्स, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ठीक है, तो 4 0, और ये वाला वर्टिसेस क्या है, 2 और 3, और ये वाला वर्टिसेस क्या है, -1 और 0। तो जो हमें वर्टिसेस लिखा था क्वेश्चन में, क्या लिखा था, डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगल रीजन। तो जो वर्टिसेस थे, जो वर्टिसेस फाइंड करने थे, वर्टिसेस क्या है, 2 3 4 0 एंड -1 0। अब इसको क्या करना है, शेडेड करना है, तो इसको शेड भी कर दो। ठीक है, ये अपने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक, ये लो, तो यहाँ पे ये अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है।